Hello student, today we will solve the one of the very important question, and this question we will solve with the help of functions. See the question is define a class name is parking lot with the following description. इस क्वेश्चन में क्या होता है कि ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है और इस क्वेश्चन में सारे वेरिएबल्स, मेंबर मेथड, सारे चीज़ दिए रहते हैं, सिर्फ इनको हमको यूज़ करना होता है और इसकी लॉजिक हमको लिखनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी इंस्टेंस वेरिएबल हैं? इंट वी नंबर यानी कि व्हीकल नंबर, इसमें हमको क्या करना है? व्हीकल नंबर स्टोर करना है। नेक्स्ट वेरिएबल नेम इज इंट आवर टू स्टोर द आवर ऑफ द व्हीकल्स इज पार्क इन द पार्किंग लॉट, यानी कितनी देर तक वो व्हीकल उस पार्किंग में खड़ी है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, जो भी, ठीक है। और उसके हिसाब से हमको क्या करना है, फिर बिल कैलकुलेट करना है। और नेक्स्ट वेरिएबल्स है जिसका नेम क्या है? डबल बिल, और हमको क्या करना है? बिल कैलकुलेट करना है। अब बात, ये तो इंस्टेंस वेरिएबल थे, डेटा मेंबर थे। अब हम लोग बात करते हैं मेंबर मेथड के बारे में। कौन कौन से मेथड हैं? पहला मेथड का नेम क्या है? वाइड इनपुट। पहला फंक्शन क्या है? वाइड इनपुट। इसमें हमको क्या करना है? इनपुट कराना है। क्या क्या इनपुट कराना है? व्हीकल नंबर एंड आवर, ठीक है। सिर्फ हमको क्या कराना है? व्हीकल नंबर और आवर। बिल तो हमको कैलकुलेट करना है, तो बिल हमको इंटर कराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है वाइड कैलकुलेट। वाइड कैलकुलेट में हमको क्या करना है? टू कंप्यूट द पार्किंग चार्ज एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट आवर, पार्ट देयर ऑफ 1.5 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल आवर और पार्ट ऑफ देयर ऑफ। इसका मतलब ये है कि एक आवर का जो चार्ज होगा वो कितना रुपीज़ है? 3 रुपीज़ है। उसके बाद जो भी है, उसके बाद 3 आवर होता है या 4 आवर होता है, जो भी एडिशनल आवर बढ़ता है, एक एक आवर जो बढ़ता है, तो उसका जो चार्ज कितना है? 1.5 रुपीज़, यानी कि 1.5 रुपया है। ये हमको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्या है? डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले में हमको क्या कराना है? सारी डिटेल्स, यानी कि आवर डिटेल्स में आवर हमको प्रिंट कराना है, व्हीकल नंबर प्रिंट कराना है, एंड बिल जितनी कंज्यूम यानी कि जितनी कैलकुलेट हो रही वो हमको कराना है। फिर उसके बाद क्या करना है? राइट ए मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास टू कॉल द एबव मेथड। फिर हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और सारे मेथड को क्या करना है? कॉल करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और सबसे आसान क्वेश्चन होता है। इसके अंदर जो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो हम ये वेरिएबल यहीं से हम लोग को कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? इंट व्हीकल नंबर, इंट आवर, डबल बिल। और व्हीकल इंट का क्या यूज़ है, व्हीकल नंबर का क्या यूज़ है, तो इसमें हम लोग सिर्फ लिख देंगे टू स्टोर द व्हीकल नंबर, यानी कि सारी डिटेल्स इसके अंदर दी रहती है, सिर्फ हमको क्या करना है? यूज़ करना है। तो चलिए इसका हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ब्लूजे को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं क्लास नेम हम लोग क्या था? पार्किंग लॉट, तो हम लोग लिख देते हैं पार्किंग लॉट, ठीक है, ओके। ये इसको ओपन करते हैं। चलिए क्लास नेम या क्वेश्चन हम लोग कॉपी यहाँ पे कर ले रहे हैं। क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमको करना क्या है, या जाने देते हैं हम लोग बात, हम लोग उसी वर्ड पैड में जाकर देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या हमको करना है। तो क्लास नेम क्या था? क्लास नेम इज़ पार्किंग लॉट, ठीक है, ओपनिंग ब्रेसेज एंड क्लोजिंग ब्रेसेज। अब इसके बाद हमको क्या करना है? इंस्टेंस वेरिएबल। कौन कौन से इंस्टेंस वेरिएबल थे? इंट। अब बात करते हैं हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल जो क्लास के अंदर हो लेकिन मेथड के बाहर हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल कौन कौन से थे? व्हीकल नंबर, सेमीकॉलन। देन दूसरा वेरिएबल्स कौन सा था? आवर, HOURS, आवर। थर्ड वेरिएबल कौन सा था? डबल टाइप का, डबल क्या नेम था उसका? बिल। ये हो गया हमारा मेंबर मेथड यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन से मेथड हैं। वाइड, पहला मेथड कौन सा था? वाइड इनपुट लिखा। मेथड कैसे लिखा जाता है? पहले हम लोग क्या लिखते हैं? वाइड लिखते हैं, देन मेथड नेम क्या था? इनपुट। अब इसके अंदर डबल कोट्स ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। इसमें हमको क्या कराना है? हमको आवर इंटर कराना है और क्या इंटर कराना है? व्हीकल नंबर इंटर कराना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? तो हमको इंटर कराना है। तो इंटर कैसे हम लोग कराते हैं? स्कैनर क्लास से। तो हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। स्कैनर S इक्वल टू न्यू स्कैनर, देन सिस्टम डॉट इन, सेमीकॉलन। अब हम लोग क्या इंटर कराना? व्हीकल नंबर, VNO इक्वल टू
डॉट नेक्स्ट INT, नेक्स्ट आवर HOURS आवर्स इक्वल टू S डॉट नेक्स्ट INT। ये दो चीज़ हम लोगों ने इंटर करा दिया। अब इससे पहले यहाँ पर हम लोग मैसेज दे देते हैं। मैसेज क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में हम लोग मैसेज दे रहे हैं इंटर व्हीकल नंबर एंड आवर। यहाँ पर लिख देते हैं इंटर व्हीकल नंबर एंड आवर, सेमीकोलन। अब हम लोग इसको स्कैनर क्लास से कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमको क्या इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट जावा डॉट util स्टार। तो अभी हमने क्या किया, वाइड इनपुट के अंदर हम लोगों ने वैल्यू इंटर करा दी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड था वाइड कैलकुलेट। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर वाइड कैलकुलेट। वाइड कैलकुलेट में हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसमें क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, इफ़ आवर इक्वल लेस देन और इक्वल टू 1। अगर आवर कितना है, 1 है, तो हम लोग की बिल कितनी हो जाएगी, बिल इक्वल टू 3 रुपीज़, एल्स में हमको क्या करना है, एल्स में हम लोग क्या लिखते हैं, बिल इक्वल टू 3 रुपीज़ उसकी, ठीक है, पहले वाले की, प्लस हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर HOURS आवर्स -1। जो भी हम लोग आवर इंटर करेंगे उसमें से अगर -1 हम लोग सब ट्रैक कर देंगे। जैसे मान लेते 2 आवर हमने इंटर किया, तो 2 आवर में तो पहले आवर का जो पहला आवर है उसका हमको 3 रुपीज़ निकालना है, और जो दूसरा जो आवर बचता है उसका भी हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इनटू दूसरे आवर का चार्ज क्या है, 1.50। ये हो गया हमारी कंडीशन, जो कंडीशन थी इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट मेथड है। नेक्स्ट मेथड क्या है, वाइड डिस्प्ले। नेक्स्ट मेथड क्या था, वाइड डिस्प्ले, ओके। तो इसमें हमको क्या करना, सारे जो भी डेटा है हमको डिस्प्ले कराना है, वाइड डिस्प्ले। वाइड डिस्प्ले में हमको क्या करना है, जो भी नंबर ऑफ आवर जो है वो हमको इंटर कराना है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या, हमको क्या क्या प्रिंट कराना है, आवर व्हीकल नंबर इंटर कराना है, प्रिंट कराना है, व्हीकल नंबर इक्वल टू प्लस VNO। फिर हमको क्या इंटर प्रिंट कराना है, नंबर ऑफ आवर, यानी कि कितना आवर हम लोग इंटर कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आवर इक्वल टू HOURS आवर्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, आवर HOURS। फिर हमको क्या कराना है, जो बिल कैलकुलेट हुई है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बिल, यहाँ पे लिख दे रहे हैं बिल, टोटल बिल। अब क्या करना है, देखिए ये वाइड डिस्प्ले, ये क्लोजिंग हो गई, ये हो गई क्लोजिंग वाइड कैलकुलेट की, और ये थी वाइड इनपुट की, और ये जो क्लोजिंग है ये किसकी है, क्लास की है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, मेन मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेन मेथड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, स्टैटिक
स्टैटिक वाइड देन मेन, स्टैटिक वाइड मेन देन। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जो भी क्लास नेम था, क्लास नेम क्या था, पार्किंग लॉट, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पार्किंग लॉट p इक्वल टू न्यू पार्किंग लॉट। अब जितने मेंबर मेथड हैं सारे को हमको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, p डॉट, पहला मेंबर मेथड क्या था, इनपुट, p डॉट इनपुट। दूसरा क्या था, p डॉट कैलकुलेट। लास्ट मेथड क्या था, p डॉट डिस्प्ले, p डॉट डिस्प्ले। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपाइल कराते हैं और देखते हैं क्या एरर है यहाँ पर। क्या है, स्कैनर Ctrl+K आवर इज़ नॉट फाइंड आउट। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे गलती क्या किया हुआ है हम लोगों ने कि आवर को हमने कैपिटल में लिखा है। अब हम लोग कंपाइल करते हैं इसको, स्कैनर सिस्टम को मैंने S स्मॉल में लिखा हुआ है, सिस्टम। अब कंपाइल करते दोबारा, Ctrl+K पार्किंग लॉट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, KING पार्किंग कंपाइल पार्किंग लॉट। नाउ कंपाइल इट, Ctrl+K import जावा, नो सिंटैक्स एरर। ठीक है, कंपाइल हो गया। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी, माउस कीबोर्ड की वजह से कीबोर्ड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं और इसको ओपन करते हैं पार्किंग लॉट पे, वाइड मेन पे हम लोग आते हैं। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है इंटर व्हीकल नंबर एंड आवर। चलिए हम लोग यहाँ पे व्हीकल नंबर हम इंटर करते हैं 1 2 3 4 5 6 इंटर किया। अब ये पूछ रहा है इंटर आवर, हम इंटर करते हैं 3 आवर। तो 3 आवर का जो चार्ज होगा वो कितना होगा, पहले आवर का जो चार्ज होगा वो आपका 3 रुपीज़ हो जाएगा और दूसरे दो जो आवर हैं उसका जो चार्ज क्या होगा 1.5 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से, यानी कि टोटल जो चार्ज होना चाहिए वो 6 रुपीज़ होना चाहिए। तो देखते हैं क्या हमारा 6 रुपीज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इंटर करते हैं, देखिए व्हीकल नंबर क्या था 1 2 3 4 5 6, व्हीकल आवर कितना था 3 आवर, और टोटल जो बिल आई हमारी कितनी है 6 रुपीज़ है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद बोर्ड में, तो इसको आप कीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन है मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, उसको कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये दूसरा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन